नमस्ते, मैं मोनाली टायर ट्रेल्स में। आज का ये मेरा अगला जो पड़ाव है वो एक ऐसी देवी का है जो कुमारिका के रूप में है। शिरगांव करके एक गांव है यहीं पे, वहाँ पे ये एक पहला मंदिर है जहाँ पे मैंने देखा है कि बहन और भाई दोनों साथ में विराजमान हैं। देवी का नाम है खमजाई माता और उनके जो भाई हैं उनका नाम है वेताल। कहानी ऐसी बताई जाती है कि भाई और बहन दोनों, आई थिंक जो कुछ 300-400 साल पहले की बात है, पूरे गांव में घूमते खेलते रहते थे। और तभी जो मुगलों का राज था तो उसके चलते और उनके जो जेवर थे देवी के, तो वो छोटी बालिका के रूप में थी। तो उनके गले में जेवर, हाथ में जेवर सब देख के वो जो मुगल थे उनके पीछे पड़ गए। उनके भाई भी थे और वो अपने इसमें धुन में खेलते 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 इस जगह पे, इस स्थान पे आ गए और यहाँ पे बहुत सा जो कैसे कहते हैं वो पेड़ पौधे का कचरा, मतलब जो पत्ते पड़े हुए होते हैं उसमें विलीन हो गए। अब हो गए ये गायब होने के बाद कुछ समय के बाद दोनों प्रकट हुए किसी पत्थर के रूप में, स्वयंभू पत्थरों के रूप में प्रकट हुए। फिर यहाँ पे उनके भक्त थे पेठे करके, उनके सपने में आकर उन्होंने दृष्टांत दिया कि मैं और मेरा भाई खमजाई, क्योंकि वो खम्बे के रूप में पैदा हुए, मतलब ज़मीन से आए थे, इसलिए उनका नाम खमजाई माता पड़ा और उनके भाई वेताल। तो दोनों खम्बे के रूप में थे। तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे हैं और हमको यहाँ से बाहर निकालिए और जैसे ही आपको हम दिख जाए तो इसके हमारे लिए एक छोटा मंदिर बना दीजिए। 250-300 साल पुरानी जो मंदिर था, तब पेड़, मतलब जो नारियल के झाड़ है उनकी जो टहनियाँ है, बाकी जो भी लोकली मिलता है यहाँ पे, उससे वो छोटा मोटा एक झोपड़ी जैसा एक बना दिया गया था मंदिर। फिर धीरे धीरे चलते चलते जैसे जैसे लोगों को पता चला कि ये देवी जो है वो सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उनके भाई भी हैं जो उनके साथ रक्षक हैं उनके, वो उनके दर्शन के लिए आने लगे। वो दोनों जिसकी भी मनोकामना है वो पूरी करते हैं, इसलिए बहुत से लोग आने लगे। उसके बाद लोगों का जैसा मन बनता था वो वहाँ पे दान करते हैं। हमारा सनातनी अगर मंदिर हम देखें तो उसके ऊपर जो घुम्मट होता है, जिसको हम कलश कहते हैं, वो बहुत ऊंचा होता है। पर चूंकि ये समुंदर किनारे पे है तो इस मंदिर की रक्षा के लिए तब के लोगों ने जब मंदिर बनाया उसके ऊपर छत बनाया जो आमतौर पे घर के जैसा दिखता है। इसलिए मंदिर बहुत सी जो कहते हैं पुर्तगाली जो अटैक्स होते थे उनसे बचा रहा है और बहुत खूबसूरत है और आज भी भाई बहन साथ में विराजमान है।
ये भी कहा जाता है कि जो उनके जो भक्त थे जिनको दृष्टांत दिया था उन्होंने, उनकी जो बेटी थी, उनके अंदर उनका संचार जब होता था, हाथ से अबीर गुलाल निकलता था, भले पूरे गांव में अगर बारिश ना हो तो उनके अंदर, उनकी बेटी के अंदर संचार होके बारिश हो जाती थी। और खुद उनके शेटे जो है पेठे, उनके घर मतलब उनके खेत में कहीं बारिश ना हो तो उनके खेत के ऊपर तो बारिश होती ही होती थी और धन धान्य समृद्धि सब उनके पास होता था। जहाँ भी जिस भी मंदिर में जाएंगे, कोई भगवान हो, देवी हो या देवता हो, वो यही हमें सिखाते हैं कि श्रद्धा अगर सच्ची हो, मन से हो, तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है और भगवान आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है, वो पूरी कर देते हैं। जैसे मुझे पता चला कि ये कुमारिका देवी है, तो उनका वस्त्र जो है वो छोटे बच्ची की तरह होना चाहिए, पर समय के चलते चलते और बहुत से कहते हैं ना, बहुत चेंजेस हो गए हैं। तो जैसे बदलाव आते गया है, लोगों ने उनको श्रृंगार में कुमारिका से सुहागन बना लिया है। तो अब जैसे जहाँ हर एक की देवी को, माता को देखने की अपनी दृष्टि होती है, पर क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि ये कुमारिका है, तो आई थिंक सो कहीं ना कहीं हम जो ओरिजिनलिटी है उसको ना चेंज करते हुए उसको अगर वैसे ही रखें तो लोगों तक सच्ची जो आस्था है, लोगों की सच्ची आस्था है वो बनी रहेगी, जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुँचेगी। बस आपके मन में ऐसा है कि देवी जो है सुहागन ही दिखनी चाहिए, तो ये कहीं पे हम लोगों का देखने का नज़रिया गलत है। अगर देवी कुमारिका है तो भी वो देवी है, वो शक्तिशाली है, तो उसका रूप उसे वैसे ही रहने दे, ये मेरी विनती है। आप देख रहे हो 300 साल पुराना मंदिर है, उसको न बारिश ने छुआ है, न मतलब जो यहाँ की हवा है खारी, उसकी वजह से भी कुछ नुकसान नहीं हुआ है। तो अगर ये सब हम अच्छी तरह से संजो के रखे हैं, तो जो सच्चाई है उसको भी हम संजो के रखें, और हो सके तो आप यहाँ पे आइए, दर्शन कीजिए। क्यों? क्योंकि आप खुद गर्भगृह में जाके देवी को वस्त्र चढ़ा सकते हैं। आप जो उनके जो भाई हैं उनके ऊपर भी वस्त्र चढ़ा सकते हैं। उनको अगर भोग लगाना है तो पंडितों की राह देखनी ज़रूरी नहीं है, परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई बीच में जो कहते हैं ना एजेंट टाइप, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो भी पूजा जिस तरीके से करना चाहे अपने तरीके से खुद होके कर सकते हैं, उसके बीच में कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। तो साज श्रृंगार भी आपको अगर करना है तो खुद कर सकते हैं। ये कुछ अलग हटके हैं, यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन नहीं है। आप आजू बाजू देखेंगे तो यहाँ पे कोई ऐसा दुकान नहीं है जहाँ पे लोग आके पीछे पड़े हैं कि भाई सामान लो, ये वस्त्र लो या नारियल लो, कुछ नहीं है। जो आपके मन से आप चढ़ाना चाहो वो चढ़ा सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर लोगों के मन में आस्था बनाए रखनी है तो उसको कहीं ना कहीं कमर्शियलाइजेशन से हटके भावनाओं से जोड़ना है। बस मैं यही चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं जो मतलब ये मेरा ओपिनियन है, ये मैंने आपको बताया। अगर आपको ये सही लगे तो ठीक, किसी को अगर बुरा लगे तो मैं आपसे तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ, पर जो मैंने कहा मैंने अपने दिल से कहा है।
जितने मंदिर मैंने देखे हैं उसमें से ये एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पे हम भक्तगण खुद गर्भगृह में जाके प्रवेश करके अपने मन चाहे तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं। जितना वक्त लगाना है लगा सकते हैं, कोई आपको टोकने वाला नहीं है, कोई जल्दी करो करने वाला कोई नहीं है। तो आइए ज़रूर दर्शन का लाभ उठाइए। आज के लिए टायर ट्रेल्स में मोनाली की तरफ से इतना ही। जय श्री खमजाई माता, जय श्री बेताल महाराज।